हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस एनालिसिस फोरम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के सबसे छोटा और स्पेशल फाइटर जेट तेजस के बारे में। नाम तो सुना ही होगा। ये एयरक्राफ्ट स्वदेशी है, इसलिए ये इतना खास है। तो चलिए विस्तार में जान लेते हैं इस एयरक्राफ्ट के बारे में और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए विदाउट स्किपिंग, ताकि तेजस से जुड़ी हर एक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अभी तक तेजस एयरक्राफ्ट एक लाइट वेट कैटेगरी के फाइटर जेट है, पर इन फ्यूचर इसे मीडियम रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा, जो शायद तेजस MK2 में देखने को मिलेगा। तेजस एक 4th जनरेशन डेल्टा विंग डिज़ाइन सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट वेट फाइटर जेट है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी HAL और DRDO ने मिलकर इसे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है। साल 1980 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य था MiG-21 और MiG-27 को इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करना और देश में एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना। साल 2001 में इसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ और साल 2003 में एक्स प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न अटल बिहारी जी ने इस एयरक्राफ्ट का नाम दिया था तेजस, जिसका अर्थ तेज यानी कि शक्ति। एयरफोर्स ने पहले 40 तेजस जेट का ऑर्डर दिया था। 2015 से धीरे धीरे तेजस का IOC यानी कि इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वेरिएंट की डिलीवरी होना शुरू हुआ और अभी तक 20 IOC वर्जन और 2 FOC वर्जन इंडियन एयरफोर्स को मिला। पहला 20 एयरक्राफ्ट से पहला स्क्वाड्रन बनाया गया, जिसका नाम दिया गया फ्लाइंग ड्रैगर, और ये 45 स्क्वाड्रन में शामिल हुआ। इस 20 फाइटर जेट में से 4 ट्रेनर वर्जन है। बाकी 2 एयरक्राफ्ट से सेकेंड स्क्वाड्रन बनाया गया, जो 18th स्क्वाड्रन में शामिल हुआ और इसका नाम दिया गया फ्लाइंग बुलेट। इसमें भी 20 फाइटर जेट रहेगा, जिनमें से 4 ट्रेनर वर्जन रहेगा। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एक एक करके सभी 20 एयरक्राफ्ट इस स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएगा। ये 2 स्क्वाड्रन ही MiG-21 और MiG-27 की थी, जो अभी रिटायर्ड है और इसे तेजस से रिप्लेस किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की डिमांड थी एक ऐसी एयरक्राफ्ट की जो स्वदेशी तौर पर विकसित, रिलायबल, लो मेंटेनेंस, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट और सर्विस एबिलिटी भी ज़्यादा हो और साथ साथ और भी कुछ खासियत से लेस हो। पर कैग के रिपोर्ट में बताया गया कि तेजस इंडियन एयरफोर्स की हर ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तेजस को और भी अपग्रेड किया गया, तब जाके जो वेरिएंट सामने आया उसका नाम दिया गया तेजस MK1A। हर एक ज़रूरी चीज़ों को सेम एग्जिस्टिंग एयरफ्रेम में अपग्रेड किया जाना पॉसिबल नहीं था, तब जाके आया तेजस MK2 वेरिएंट का कॉन्सेप्ट, जिसका एयरफ्रेम में भी बदल किया जाएगा और इससे मीडियम वेट कैटेगरी की फाइटर जेट बनाया जाएगा और इसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है, जो शायद 2026 के आगे पीछे फ्लाई करेगा। तेजस के पहले स्क्वाड्रन में जो IOC कॉन्फ़िगर्ड एयरक्राफ्ट है, उसे धीरे धीरे FOC वर्जन में अपग्रेड किया जाएगा। एट प्रेजेंट तेजस फाइटर जेट 70% से ज़्यादा स्वदेशी है, धीरे धीरे इसे 100% बनाया जाएगा। इन फ्यूचर इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन और उत्तम AESA रडार लगाया जाएगा, जिसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है। धीरे धीरे बाकी सब विदेशी इक्विपमेंट को भी रिप्लेस किया जाएगा स्वदेशी टेक्नोलॉजी से। फिलहाल अभी 83 तेजस MK1A वेरिएंट का ऑर्डर प्रोसेस चल रहा है, जो जल्दी पूरा हो जाएगा और 4-5 साल बाद ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में मिलना शुरू हो जाएगा और उसका लास्ट बैच में से शायद उत्तम AESA रडार का इंटीग्रेशन शुरू होगा इजरायली रडार को रिप्लेस करके। और उम्मीद करता हूँ कि तेजस MK2 स्वदेशी इंजन के दम पे ही फ्लाई करेगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंजन टेक्नोलॉजी बहुत जटिल चीज़ होता है फाइटर जेट के मामले में। दुनिया की गिने चुने 4-5 देश ही इस टेक्नोलॉजी को अभी तक हासिल कर पाया, पर DRDO पे हमें पूरा भरोसा है। अब बात करते हैं तेजस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तेजस के लेंथ है 13.2 मीटर, विंग स्पैन है 8.2 मीटर, हाइट है 4.4 मीटर, विंग एरिया है 38.4 मीटर स्क्वायर, MT वेट है 6560 kg, ग्रॉस वेट है 9800 kg, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 13500 kg। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है 2458 kg। ड्रॉप टैंक के सहारे इसका फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाया जा सकता है, तब इसका रेंज भी बढ़ जाता है। तेजस में एक अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक F404 GE टर्बोफैन इंजन का संभाल हुआ है, जिसका ड्राई थ्रस्ट है 53.9 kN और आफ्टर बर्नर के साथ ये करीब 90 kN थ्रस्ट जनरेट करता है। ये इंजन बहुत फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल है। तेजस का मैक्सिमम स्पीड है मैक 1.6, रेंज है 1850 किलोमीटर, कॉम्बैट रेंज है 500 किलोमीटर विथ इंटरनल फ्यूल टैंक। इस जेट का सर्विस सीलिंग है 16,500 मीटर और ये जेट
-3.5 से +8G तक का मैनूवर कर सकता है। इसका विंग लोडिंग कैपेसिटी है 255.2 kg/m² और थ्रस्ट बाय वेट रेशियो है 1.07। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि तेजस Mk-1A इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। अब बात करते हैं इसके आर्मामेंट के बारे में। तेजस में एक 32 mm की ट्विन बैरल GSH-23 ऑटो कैनन का इस्तेमाल हुआ है। एयर टू एयर मिशन के लिए इसमें इस्तेमाल होता है अस्त्रा Mk-1, रशियन R-73 BVR मिसाइल, इजरायली डार्बी एयर मिसाइल का। इन फ्यूचर अस्त्रा IR, अस्त्रा Mk-2, अस्त्रम मिसाइल का इस्तेमाल होगा। एयर टू सरफेस मिशन के लिए तेजस Mk-1A में इस्तेमाल होगा ब्रह्मोस NG। इसके अलावा KH-59ME, KH-59L, KH-59T का इस्तेमाल होता है। एंटीशिप मिशन के लिए इसमें इस्तेमाल होता है KH-53, KH-59MK मिसाइल्स का। इसके अलावा प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, स्पाइस बॉम्ब्स, DRDO का बनाया हुआ ग्लाइड बॉम्ब्स, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स बम, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, कैब 1500L बम्स, GBU-16 पैववे, क्लस्टर म्यूनिशंस, RBK 500, फैब 250, फैब 500T बम्स का भी इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इसके एवियोनिक्स के बारे में। तेजस में इस्तेमाल हुआ है इजरायली एल्टा ELM-2032 मल्टी मोड AESA रडार। साथ में दिया गया है स्टेट ऑफ द आर्ट क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा कन्वीनियंस ग्लास कॉकपिट विद मल्टीफंक्शन डिस्प्ले एंड हेड अप डिस्प्ले, हेलमेट माउंटेड साइट, लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड, रेडार वार्निंग रिसीवर, डिजिटल वेपन मैनेजमेंट सिस्टम, वेल प्रूवन एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड अटैक मोड्स, बेटर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर से लेस किया गया है तेजस फाइटर जेट को। इस फाइटर जेट के बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया इसका रेडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए। तेजस का रेडार क्रॉस सेक्शन है 0.5 मीटर², जो बेहद कम है। फिलहाल तो इस एयरक्राफ्ट में IRST सिस्टम नहीं है, पर तेजस Mk-2 IRST सिस्टम से लेस किया जाएगा। तो फ्रेंड, ये था तेजस से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके कवर करने के लिए, और अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपका मन में कोई सुझाव या संदेश हो तो उसे कमेंट पे ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।